हजारीबाग जिला तुम दे दिया भी नहीं, बड़कागांव कैसे लेंगे जी भाई? अंतर्गत जो गोंदलपुरा में अडानी के द्वारा जो माइनिंग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, नियम कानून का उल्लंघन करते हुए और 22 अप्रैल 2023 से यानी लगभग पिछले 3 सालों से प्रतिदिन धरने पर है, रैयत आंदोलन पर है। रैयत किसी भी प्रकार का माइनिंग को लेकर के अडानी कंपनी को नहीं दिए हैं, न ही कोई किसी सरकार को दिए हैं, न ही ग्राम सभा हुई है, न ही अधिग्रहण हुई है। लेकिन अपने पुलिसिया लाठी के दम पर वहां के खनन माफियाओं ने लगातार अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार वहां जितने भी ग्राम प्रधान हो, ग्राम के स्थानीय मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी कोई मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोग का सुनने वाला कोई नहीं। आज इस आंदोलन पर वहां के स्थानीय ग्रामीण पर 20-22 करके एक व्यक्ति पर मुकदमा हुआ है, उस पर कई धाराएं हैं। अभी तक 6-7 लोगों को जेल तक जाना पड़ा है और लगातार 3 सालों पर निरंतर आंदोलन पर है, लेकिन किसी ने नहीं सुना है। और ये सिर्फ चंद्रपुरा, गोंदलपुरा, बड़का गांव का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, इधर हम लोहरदगा बॉक्साइट एरिया जो पाखर गए हुए थे, फिर आपका सिंहभूम, हर जगह ये जो अवैध खनन चल रहा है, तो अवैध खनन से अगर रैयतों को न मुआवजा मिल रहा है, न ही अधिग्रहण हो रहा है। कहने का मात्र तो विस्थापन, झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हुआ है, लेकिन उसको अभी धरातल पर नहीं लाया गया है, उस पर अभी पूरा फार्मिंग नहीं किया गया है और राज्य सरकार यहाँ के झारखंडियों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। ये मामला महामहिम राज्यपाल जी को हम अवगत कराए हैं। महामहिम राज्यपाल जी पूरे झारखंड प्रदेश के विस्थापन के दर्द को समझा और महामहिम राज्यपाल ने सकारात्मक पहल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मामला को हम राज्य सरकार को भी लिखेंगे और इस मामला को हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे, क्योंकि खनन का मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत का मामला है। इसलिए हम पहल करते हुए इसका आगे त्वरित कार्रवाई और सकारात्मक कार्रवाई के लिए हम कदम उठाएंगे, यह मामला बोले हैं। उसके विरोध में और आप लोग की मांग को टीआरआई संविधान का बुनियादी आधार जो है दस्तावेज है, उस आधार पर खारिज किया गया। आप लोग को जैसा मालूम होगा, 20 सितंबर 2025 को बृहद झारखंड क्षेत्र, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में एक समय एक साथ 100 जगह एक आवाज बुलंद हुआ और सभी ने एक ही नारा लगाया कि 75 सालों से अन्याय बर्दाश्त किए अब नहीं करेंगे। अरे भाई, हमारे पास दस्तावेज है। टीआरआई रिपोर्ट का बात करते हैं, टीआरआई रिपोर्ट का आवश्यकता ही नहीं है। आज जो हम लोग भाई भाई हैं, सभी समाज, चाहे वो मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो समाज हो, उरांव समाज हो, कुर्मी समाज हो, ये सभी जो पहले प्रिमिटिव ट्राइब में थे और ये तमाम समाज को जो आज ट्राइबल में जो शेड्यूल किया गया है, उनको जिस पेज नंबर से किया गया है, उनको जिस पन्ना के आधार पे किया गया है, उसी पेज नंबर, उसी पन्ना पर जहाँ मुंडा का नाम है, जहाँ उराव का नाम है, जहाँ संथाल का नाम है, जहाँ हो का नाम है, वहीं पर कुर्मी का भी नाम है। तो इसको अलग से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मौखिक स्तर पर महामहिम राज्यपाल से हम भी बात किए हैं कि हम लोग ने ऐतिहासिक रेल टेका किया है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी के विरोध नहीं है, ये लड़ाई आरक्षण का नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण का है और इसमें पूरा समाज एकजुट है। आज बताइए, हम लोग पर FIR दर्ज किया गया, तो हम महामहिम राज्यपाल को हम बहुत जल्द जो है कि प्रतिनिधिमंडल आकर के इस पर पहल करते हुए भारत सरकार से भी वार्ता कराने के लिए हम लोग ने बात की है। महामहिम राज्यपाल से ये अवैध माइनिंग के साथ साथ जो हमारा सामाजिक जो कुर्मी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल करने का बात हो या कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, कुड़माली भाषा कोड लागू करने की बात हो और सरना धर्म कोड लागू करने की बात हो, ये तमाम मांग हमने रखते हुए बातें किया। तो उन्होंने खुद इस बात को सहमति दी है कि 1947 के बाद जो भारत सरकार अभी तक अनुशंसा किए हैं या कहीं से कोई माननीय न्यायालय के माध्यम से जो जजमेंट है,
उसके बाद का दस्तावेज लाइए, क्योंकि वो तो 1913 का जो हमारा गजट का बात करते हैं या 1931 का जो हम लोग सूची का बात करते हैं, जो कुर्मी ट्राइब में शेड्यूल था, तो वो महामहिम राज्यपाल जी इस बात को स्वीकार किए कि हाँ वो था। लेकिन अभी एक आवश्यकता पड़ रहा है कि 1947 के बाद का इधर का जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट महामहिम राज्यपाल जी मांगे हैं। हम लोग बहुत जल्द 1947 के बाद का जो भी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे फेवर में है, वो आदिवासी कुर्मी समाज के जिसके नेतृत्व अजित महतो के नेतृत्व में जो हुआ, उसके साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग सौंपेंगे और उसके बाद हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे। और ये लड़ाई जो है कि हम लोग का अनवरत चलते रहेगा। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में हम एक और ऐलान करते रहे, राज्य के अंदर बहुत जल्द आंदोलन होगा। और उस पर भी चूँकि देवेंद्र नाथ महतो कोई विशेष जाति और कोई विशेष धर्म और कोई विशेष समाज का हम नेतृत्व नहीं करते हैं। कहीं अगर मुंडा समाज का अधिकार की बात हो तो देवेंद्र नाथ महतो आगे आकर के लड़ता है, चाहे कोई संथाल समाज की लड़ाई हो, कोई हो समाज की लड़ाई हो, कोई उरांव समाज की लड़ाई हो, चाहे नगड़ी को जोतने की बात हो, बीआईटी को जोतने की बात हो, जेपीएससी में गड़बड़ी की बात हो, जेएसएससी में गड़बड़ी की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो, विस्थापन पुनर्वास नीति की बात हो, तो सब में हम आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड राज्य के अंदर जो ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 27% आरक्षण को घटा करके जो 14% आरक्षण किया, यह उसमें अब ओबीसी वर्ग का पूरे राज्य में आंदोलन होगा और उसका भी हम समर्थन करेंगे और उस पर भी हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे।